एक लिखित वक्तव्य आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा जो मनमोहन सिंह के बारे में मेरी टिप्पणी है। उसके बाद मैं एक टिप्पणी मुलायम सिंह जी और थर्ड फ्रंट के बारे में करूंगा जो मेरे लिखित स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मित्रों, पिछले कई वर्षों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक उनकी आदत बन गई है कि देश में पत्रकारों से वो कम बात करते हैं और जब विदेश यात्रा से लौटते हैं तो 40,000 फीट ऊपर पत्रकारों से अपने विचारों को शेयर करते हैं। अच्छी बात है, अब उनका ये स्वभाव है तो हम उस स्वभाव का सम्मान करते हैं। तो डरबन से उनकी यात्रा में उन्होंने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने कि अपनी संभावनाओं को इनकार नहीं किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही अनिच्छुक राजनीतिज्ञ हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ वेरी रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज that few days after Holi, the reluctant politician has shown his true political colors. And that too being audaciously ambitious. अपने अनिच्छाधारी राजनीतिक व्यक्तित्व के सही राजनीतिक रंग को उन्होंने होली के कुछ दिनों बाद दिखाया है और अति महत्वाकांक्षा का परिचय दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, वो और क्या बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी उनको क्या बनाना चाहती है, ये उनका और उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है जिस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल एक सार्वजनिक चिंता का विषय है। The rank non-performance of Dr. Manmohan Singh as the Prime Minister of a big country like India is a matter of serious public concern. और देश की जनता आने वाले 5 वर्षों के लिए पुनः उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगी, इसकी दूर दूर तक भी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। और इसके बहुत ही प्रामाणिक रीजंस हैं। 9 साल में इस देश में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें कई भ्रष्टाचार के स्रोत प्रधानमंत्री के दरवाजे तक जाते हैं। Many of these scams rightly and quite conclusively lead to the doorsteps of the Prime Minister himself. जितनी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पॉलिसी पैरालिसिस है, उससे देश एक प्रकार से ऊब चुका है। Today's story of the current account deficit being 6.7% crosses even the alarming threshold of 1991. India's growth story is over. Even trade bodies, industrial bodies are now openly questioning the way India is being governed by Dr. Manmohan Singh government. अब उनकी ये टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने विरोधियों के ऊपर है या श्री राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं पर सवाल उठाने के लिए है, जिसके बारे में कांग्रेस में एक सामूहिक गान कई वर्षों से चल रहा है। यह भी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बट सर्टेनली इंडिया डिजर्व्स बेटर. India does not deserve the lackluster, non-performing UPA government led by Dr. Manmohan Singh. Indians are fed up. They are only waiting for the right opportunity to make it happen. भारत और भारतवासी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई में बने यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार, कुकृत्यों, कारनामों
महंगाई, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, दुखित हैं, और वो एक बदलाव के लिए अपनी गहरी उत्कंठा रखे हुए हैं और उसके लिए उचित समय की तलाश कर रहे हैं। मित्रों, 2 दिनों से तीसरे फ्रंट की बात चल रही है। मुलायम सिंह जी ने आज भी उसकी चर्चा की है और कल भी की है। तीसरा फ्रंट अतीत हो चुका है भारत की राजनीति में। वर्तमान में न उसकी कोई प्रासंगिकता है, न कोई भविष्य में आशा है। Third front is history in the politics of India. It has no relevance for the present, nor any promise for the future. ये बात हम बहुत ही स्पष्ट कहना चाहते हैं। देश की जनता थर्ड फ्रंट को देख चुकी है और थर्ड फ्रंट को झेल भी चुकी है। और जो थर्ड फ्रंट की वकालत करते हैं, उनको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि थर्ड फ्रंट हमेशा कांग्रेस की बैसाखी पर ही टिका रहा है सत्ता में, चाहे वो देवेगौड़ा हो, चाहे वो गुजराल हो, चाहे वो कुछ दिन के लिए चंद्रशेखर जी की भी सरकार हो, अगर उसे भी हम थर्ड फ्रंट माने तो। वीपी सिंह को कांग्रेस का समर्थन नहीं था। अभी जरा अपने प्रश्नों के लिए वेट करिए, मैं जो बात कह रहा हूं। तो ये आज मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज कहा है। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। बहुत दिन के बाद ये समझदारी सामने आई है उनको। तो अगर बहुत सर्दी होती है तो एक विज्ञापन आता है, कुछ लेते क्यों नहीं। आज मुझे मुलायम सिंह जी से एक बात कहनी है, आप कांग्रेस को छोड़ते क्यों नहीं। अगर आप उनके धोखे से परेशान हैं, अगर सीबीआई के दुरुपयोग से परेशान हैं, इनकम टैक्स के दुरुपयोग से परेशान हैं। मित्रों, यूपीए सरकार, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट अभी अल्पमत में है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रिफॉर्म्स के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, यह सरकार घिस-घिस कर चलेगी। यह सरकार बैसाखी पर घिस-घिस कर चलेगी। इसीलिए जहां प्रधानमंत्री जी एक शब्द कहते हैं, वही चिदंबरम साहब लखनऊ में आज शायद अखिलेश जी की सरकार को कुछ लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश करते हैं। द बीजेपी इज वेरी क्लियर। Under the Congress-led government, reform, governance, development and growth, all is going to take a back seat. And the coming few months, whatever is left of this government, will only be based upon manipulation, management and abuse of power to stay in power.